So hello everyone, myself Kuldeep Singh and I am a chemistry teacher at the Indian Revolutionary School, and today we will discuss about once again acid, base and salt. क्या करें यार, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो हमारा भी तो पता ही है हम लोगों का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही वाला है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा ये चैप्टर तब तक हम लोगों का वीडियो आना बंद नहीं होगा। और एसिड बेस एक बड़ा चैप्टर है बेटा, इसलिए वीडियोस जो हैं आपके लंबे जा रहे हैं। अभी कम से कम 2-3 वीडियोस और आएंगे इस लेक्चर पे, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो आने के बाद, तीनों वीडियो देखने के बाद एसिड और बेस के। एक क्वेश्चन आपसे जो है, अगर जो आपने वीडियो को बढ़िया से देखेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। क्या बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट पे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस के प्रॉपर्टीज को देख लिया था, एक नए पीएच पैमाने को भी देख लिया था। पैमाना, अरे वो पैमाना नहीं, पीएच मेजरमेंट के बारे में, पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच नेम इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कैसे आपके एसिड बेस में हेल्प करता है, किस तरह से ये चैप्टर में जो है हेल्प करता है, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली पहले इंडिकेटर को ही हम लोग समझते हैं, नेम को ही हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। तो ये तो सबको पता है भाई, हम अपने को डेली रूटीन से जोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, बाइक है, बाइक से आप जा रहे हो, रात में आपको किसी रास्ते से मुड़ना है तो आप क्या करते हो, इंडिकेटर जला देते हो। तो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर जब जलता है तो वो इंडिकेट करता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन को बताता है कि भाई इस गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो पीछे से या फिर आगे से जो गाड़ियां आती हैं वो अपने अकॉर्डिंग स्लो कर लेती हैं कि एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर का काम क्या हो रहा है, इंडिकेट करना, डायरेक्शन बता रहा है। और यहाँ पर भी इंडिकेटर का काम होगा, बट यहाँ पे काम डिफरेंट हो जाएगा, वर्क डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे काम होगा कि एसिड और बेस को जज करना कि कौन सब्सटेंस एसिड है और कौन सब्सटेंस बेस है। तो मतलब बेसिकली इंडिकेटर का काम क्या है, ये जज करना कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। द इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स टू जज द सब्सटेंस एसिड और बेस। इंडिकेटर एक तरह का सब्सटेंस है जो कि जज करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। चलो, जज तो करता है, इतना सही है, बट जज कैसे करता है, किस तरह से जज करता है, इसके बारे में समझो। तो बेटा इंडिकेटर 2 तरह से जज करता है। कैसे पता लगाता है, पहला वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर दे देता है, कलर चेंज की वजह से वो बता देता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के वजह से, स्मेल चेंज हो जाती है सब्सटेंस की इंडिकेटर डालने के बाद, तो पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जांपल लेकर के फिर उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारा लिटमस पेपर ही ले लें, लिटमस पेपर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। लिटमस पेपर पे जब आप एसिड को डालते हो तो आपको रटा हुआ है कि कोई एसिड को जब डालते हो तो क्या होता है, अगर जो ब्लू लिटमस रहेगा तो वो क्या कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको रटा हुआ है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या कर रहा है, कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिकेटर इसी तरह से जज करेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप से। स्मेल की भी बात करेंगे आगे, जब टाइप आएगा उसी में हम बात कर लेंगे स्मेल की, कि कैसे स्मेल से जज करता है। टाइप से आते हैं। इंडिकेटर हैज 3 टाइप्स। इंडिकेटर के 3 टाइप होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर एंड तीसरा ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। इन तीनों पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो हमारा इंडिकेटर, और इंडिकेटर के कितने टाइप भाई, 3। इंडिकेटर के कितने टाइप, 3। पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा ऑफ्लैक्टरी। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है और ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नेचुरल नाम से ही क्लियर है भैया, नाम से ही क्लियर है कि ऑब्वियस सी बात है प्लांट या एनिमल से मिलेगा, ठीक है, नेचर में उपलब्ध होगा। तो हाँ बिल्कुल सही पकड़े, ये जो इंडिकेटर है वो नेचर से ही ऑब्टेन होता है और प्लांट से बेसिकली ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब कहोगे सर प्लांट
प्लांट कैसे बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है फिर बेस है? बताता है। कैसे बताएगा? मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से बताता है। ठीक है, देखो नेचुरल इंडिकेटर में दो तरह के इंडिकेटर आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला आपका है लाइकेन एंड दूसरा है आपका टर्मेरिक। दो तरह के इंडिकेटर पढ़ने हैं। रोजा सिनेंसिस, रोजा सिनेंसिस मतलब हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, गुड़हल के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो, चाइना रोज के बारे में, ठीक है, देख सकते हो जाकर के। बट हमें दो के बारे में बेसिकली पढ़ना है, लाइकेन एंड टर्मेरिक। कैसे इंडिकेट करता है भाई कि कोई सब्सटेंस एसिड या फिर बेस है? सबसे पहले आते हैं लाइकेन पे। लाइकेन एक तरह से प्लांट है, ठीक है, जो कि एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। आप बायो में स्टडी करोगे कि एल्गी क्या होता है और फंजाई क्या होता है, ठीक है। ये प्लांट है लाइकेन। इस प्लांट को लाते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो सॉल्यूशन बनता है उसका कलर होता है पर्पल। कौन सा कलर होता है इसके सॉल्यूशन का? पर्पल। कौन सा कलर? पर्पल, ठीक है। अगर आपका ये सॉल्यूशन जो मिला हमें लाइकेन से, इस सॉल्यूशन को किसी सब्सटेंस में डाल रहे हैं तो अचानक से इसका कलर चेंज हो जा रहा है, और कलर किस में चेंज हो रहा है? रेड में। अगर इस पर्पल सॉल्यूशन को किसी सब्सटेंस में डाल रहे हैं और उसका कलर चेंज हो जा रहा है रेड में, तो तुरंत ही किसी चीज की तरफ इंडिकेट किया। इंडिकेट किस तरफ किया? कि भाई इसका कलर चेंज हो गया रेड में, और रेड में अगर जो कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है, एसिड, ठीक है। तो आपका अगर लाइकेन का सॉल्यूशन किसी समय डालने के बाद रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्सटेंस एसिड, और अगर यहीं पे ये ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो आपका सब्सटेंस होगा बेस। वो आपका सब्सटेंस होगा बेस। ये है आपका लाइकेन, ठीक है। अब कहोगे सर हम तो सुने थे कि लाइकेन से जो है आपका लिटमस पेपर बनता है, और लिटमस पेपर के तो दो तरह के कलर होते हैं, ब्लू और रेड, बट इसका तो पर्पल है। तो आप बिल्कुल सही सुने, लाइकेन से जो पेपर बनता है उसको दो कलर में बनाया जाता है, एक को ब्लू और एक को रेड। और वो जानबूझ के बनाया जाता है कि जैसे अगर जो ब्लू रहेगा तो ब्लू में अगर जो हम एसिड को डालेंगे तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। अगर रेड रहेगा तो रेड में अगर जो बेस को डालेंगे तो रेड का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका किस में कलर कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। उस चीज को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका लिटमस पेपर है, कहां से ऑब्टेन होता है लिटमस पेपर? लाइकेन से, ठीक है। लिटमस पेपर है आपका, इसके दो कलर होंगे, रेड एंड ब्लू। अगर कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं इस पे, कलर चेंज हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिड। अगर कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं इसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंज इन कलर, तो फिर ये कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? या तो आपका सॉल्ट होगा और एसिड होगा। इस चीज को समझो, क्योंकि सॉल्ट किसी के साथ भी कलर नहीं देता है, या तो एसिड होगा या फिर सॉल्ट होगा, क्योंकि भाई एसिड क्या होता है? ब्लू के साथ रेड देता है। अब यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं, इसका कलर चेंज हो जा रहा है रेड में, तो वो सब्सटेंस आपका क्या होगा? एसिड। सॉरी यहां पे गलत हो गया, यहां से रेड में अगर जो ब्लू कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका बेस होगा, गलती माफ, सॉरी, ठीक है। अब यहां पे ब्लू है, अगर जो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होगा? आपका एसिड। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन कलर, तो वो आपका क्या होगा? या तो एसिड होगा या फिर सॉल्ट होगा। सॉरी यार मैं कहां जा रहा हूं, ये आपका बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं लिटमस से, ठीक है। लिटमस के दो तरह के पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ये रिजल्ट आपका मिलता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको उसको करना होगा जब लास्ट टॉपिक, जब लास्ट चैप्टर टॉपिक का चैप्टर का जब लास्ट टॉपिक बचेगा तो उसी समय जो है आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। लिटमस पेपर का भी खत्म, क्लियर हो गया। अब आपका नेचुरल इंडिकेटर में एक और था टर्मेरिक। टर्मेरिक क्या होता है? टर्मेरिक भी एक तरह का भाई नेचुरल इंडिकेटर है जो कि आपके घरों में यूज होता है, बिना हल्दी के काम ही नहीं चलने वाला। वो कहते हैं ना कि हल्दी लगेगी तभी आपकी शादी वगैरह
होती है तो हल्दी के बिना कोई काम नहीं चलता भाई। दाल से लेकर के शादी तक जो है हल्दी ही हल्दी है, ठीक है। बिना हल्दी लगे हुए शादी भी नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका टर्मरिक, ठीक है। घाव लगे तो मम्मी टर्मरिक हल्दी वाली दूध भी पिलाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक और इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका एसिड को पहचानने में, एसिड या बेस को पहचानने में कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो क्या होता है, अगर जो आपका टर्मरिक है तो उसका कलर उसके सॉल्यूशन का कलर आपको पता ही होता है, येलो होता है। अगर एसिड में इसको डाला जाएगा तो किसी भी कलर का नो चेंज, बट अगर बेस में जाएगा तो ये रेडिश, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। अगर जो बेस होगा तो हल्दी का जो कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीला ना होकर के, येलो ना होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। क्लियर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने पढ़ लिया। अगला हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके सिलेबस में 2 टॉपिक्स हैं, एक तो आपका मेथिल ऑरेंज और दूसरा है आपका फेनोलेप्थलीन, ठीक है। मेथिल ऑरेंज और फेनोलेप्थलीन, मेथिल ऑरेंज एंड फेनोलेप्थलीन। ठीक है। इसमें क्या है, मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है बेसिकली उसका कलर जो होता है वो होता है आपका ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज का कलर क्या होता है, ऑरेंज। अगर आपका एसिड में ये पड़ेगा सब्सटेंस तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड। अगर कोई सब्सटेंस में पड़ा और उसका कलर रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। अगर आपका येलो हो जा रहा है किसी में पढ़ने के बाद तो वो क्या होगा आपका बेस। सब चीजें नोट करते जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज, रेड, एसिड, येलो, बेस, ठीक है। उसी तरह से आपका फेनोलेप्थलीन है, फेनोलेप्थलीन कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं। इसका कौन सा कलर, ऑरेंज। फेनोलेप्थलीन का कोई भी कलर नहीं। अगर आपका एसिड है, कोई सब्सटेंस आपका एसिड है, ठीक है, तो उसके साथ नो कलर, मतलब कलरलेस ही लगेगा। तो हम समझ जाएंगे कि सब्सटेंस क्या है, एसिड। और यहां पे अगर बेस रहेगा तो बहुत सुंदर कलर देता है, पिंक कलर का, ठीक है। और ये आपका, इसका मतलब ये आपका बेस। पिंक कलर का बहुत ही सुंदर कलर होता है। जब फिर आप प्लेन को किसी सब्सटेंस में डालते हैं और उसका कलर पिंक हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। तो ये हो गया आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में बस इतने ही। तीसरा आता है आपका ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, तीसरा, थर्ड है आपका ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर बेसिकली जज करता है स्मेल के ऊपर। अगर हम ये पता लगा पाए कि जैसे कोई सब्सटेंस कहीं भी जाने के बाद उसका कलर स्मेल ही चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल अनियन है, प्याज है, तो प्याज का जो होता है एक्चुअल में प्याज की एक बहुत अच्छी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। बट अगर जो है आपका प्याज किसी बेसिक सब्सटेंस में चला जाए, अगर आपका ऑनियन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आपको पता ही है। जब कटता है घर पे तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो भी इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। अचानक से सभी लोगों को पूरी तरह से पानी भर आते हैं आंख में, ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है, ठीक है, किसी को याद करके, ठीक है। बट उसमें एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको सल्फर बोलते हैं। उसी की वजह से जो है ऑनियन में सल्फर की वजह से जो है आंख में पानी आता है, आंख में जलन होती है, ठीक है। तो ऑनियन जो है जब बेस में जाता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो गायब हो जाती है, वेनिश्ड हो जाती है। तो अगर ऑनियन को किसी सब्सटेंस में डालने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गायब हो जाती है तो वो सब्सटेंस आपका क्या है, बेस। और वहीं पे अगर नहीं गायब हो रही है तो वो क्या होगा, एसिड। एक और भी है आपका वनीला, वनीला शेक वगैरह जो पीते हो आप लोग, वनीला भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, ठीक है। सेम ईयर, अगर बेस में वेनिस्ड स्मेल जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेस। अगर वैसे की वैसे रहेगी तो क्या होगा आपका एसिड, ठीक है। क्लोव, लौंग में भी यही होता है, इसके साथ भी यही होता है। तो ये जो है तीनों बेसिकली कौन से इंडिकेटर हैं, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इंडिकेट बाय
चेंज इन देयर स्मेल। ठीक है, ये अपने जो है स्मेल को चेंज करके बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर में बेसिकली बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे इंडिकेटर के बाद का जो टॉपिक्स है वो है आपका सॉल्ट, और सॉल्ट आपका अब जल्दी खत्म होने वाला है। एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में आपके पूरे सिलेबस, पूरे एसिड बेस से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं सब के सब जो है समअप हो जाएंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू।